हाय डिवाइन सोल्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल शरणार्थी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक्स अ लॉट जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और जो मुझसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस रिसेंटली आए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। थैंक्स अ लॉट। एंड जो भी मेरे सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उन सबको बहुत थैंक यू। एंड आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। हम सब इस जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में। तो मैं जितना भी मैं जानती हूँ, जो भी मुझे मेरी अवेयरनेस में होता है, मैं आपको से शेयर करती रहती हूँ वीडियो के साथ। तो अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा और ईमेल्स भी कीजिए, ताकि मैं कुछ भी मैं हेल्प कर पाऊँ तो मैं इस चैनल के द्वारा मैं हेल्प करूँगी। और आई एम एनर्जी बेस्ड हीलर। मैं पिछले 6 साल से एनर्जी हीलिंग कर रही हूँ। मैं बिलीव करती हूँ हीलिंग बॉडी, माइंड एंड सोल। ये मेरा एक और प्रोफेशन है जो मैं करती हूँ। एंड आई हेल्प पीपल विथ फुल डिवोशन, विथ मॉडलिटीज़ मैंने जो भी सीखी हैं उससे मैं बहुत हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो थोड़ा बहुत बिज़ी रहती हूँ क्लासेस में और सिखाने में और हीलिंग सेशंस लेने में। और मेरा जो सीए का प्रैक्टिस है वो भी थोड़ा मैं देखती रहती हूँ। तो क्या होता है कि मेरी 3D की लाइफ भी है, मेरी फैमिली का जो भी मुझे देखना होता है, तो बिज़ी रहते हैं। तो जब भी, और मेरी साधना जो मेरी मेन है, जो मैं अपने इनर और पे काम करती हूँ, जो भी करती हूँ, तो बिज़ी रहती हूँ। तो इसके कारण ना तो वीडियोस मैं रेगुलरली पोस्ट नहीं कर पाती हूँ। बट आई एम थिंकिंग दैट एटलीस्ट वीकली एक वीडियो तो ज़रूर डालूँगी इसमें, ताकि आप सबको मदद मिले। मैं 2 लॉस में, स्पिरिचुअल लॉस में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। एक तो है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हम कर्मा कहते हैं। एक और होता है लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन, मतलब कि जो भी हम एनर्जी देते हैं किसी को, उसका इक्वल कॉम्पनसेशन हमें मिलना चाहिए, मिलना चाहिए और मिलेगा। अगर यहाँ से नहीं मिले तो कहीं और से हमें ज़रूर इसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो ये कर्मा का जो है, हम कर्मा तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर शॉर्ट में बताया जाए तो ना, हम किसी की ज़िंदगी में अगर हम कुछ एडवाइस या कुछ सजेशंस करते हैं, तो वो क्या होता है कि ज़्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ हमारे सोल पे वो बैड कर्मा क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। तो हमें ध्यान से किसी को बात करते वक्त भी हमें एडवाइस नहीं देनी होती है। ऐसे ही नहीं, उनको प्रेशर नहीं करना होता है कि ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको इन्फ्लुएंस करो उस डिसीजन लेने पे, तो आपका कर्मा क्रिएट हो जाएगा। उनको एम्पावर करना है, उनको उनके माइंड में से उनके जो थिंकिंग है, उनका जो अवेयरनेस लेवल है, उस पे टैप करके उनको बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनकी रीडिंग कर सकते हो, एसेंडेंट मास्टर से हीलिंग, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करो जिस पे आप हायर गाइडेंस ले रहे हो। एंड मतलब कि आप अपने आप से नहीं कर रहे हो। तो रिसेंटली मेरे को 1-2 कॉल्स आए थे, जस्ट उसमें जनरली उससे रिलेटेड मैं बता रही हूँ कि थोड़े हैं जहाँ मेरा फ़ोन नंबर एक्चुअली सर्कुलेट हुआ है। थोड़े लोग हैं जिन्होंने मुझसे सेशंस लिए हैं। तो मतलब आपने सेशन लिए, मैंने आपकी मदद की, तो उसके बाद आप बार बार अप्रोच कर रहे हो एडवाइस के लिए, जिसके लिए, सजेशंस के लिए। मैं लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन में बिलीव करती हूँ। मैंने ये एनर्जी हीलिंग एज ए प्रोफेशन लिया हुआ है। एंड ये आज की बात नहीं, मैं आई एम डूइंग इट फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब आप ऐसे अप्रोच करते हो तो प्रोफेशनली अप्रोच करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड मैं कोई बैड कर्मा नहीं लेना चाहती, तो इसलिए मैं एडवाइजेस नहीं देती हूँ। तो कोई भी मुझे अप्रोच करे, एडवाइजेस के लिए नहीं दूंगी। मैं हीलिंग करती हूँ, मैं कार्ड्स रीडिंग करती हूँ, मैं असेंडेंट मास्टर से चैनलिंग करती हूँ, स्पिरिट कम्युनिकेशंस करती हूँ। तो जो भी मैं करती हूँ उन सब का ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होता है, एंड वो मैं प्रोफेशनली के तरीके से करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मुझसे यूट्यूब से जुड़ते हैं, जो भी मुझे जानते हैं यूट्यूब के द्वारा, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक चैनल के द्वारा एक मोड से मुझे अप्रोच कीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। एक अच्छा, मतलब कि हम किसी की लाइफ में बुरा कर्मा तो नहीं क्रिएट करें। तो हमें इस अवेयरनेस पे हमेशा रहना पड़ेगा। एंड मुझे पता चल जाता है कि मुझे कब हाँ या ना बोलना होता है, कब किससे बात करना होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले मैसेज ड्रॉप करो, या फिर ईमेल कीजिए acu@swarna@gmail.com। तब मैं आपको टाइमिंग देती हूँ और उसके हिसाब से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी की लाइफ में बहुत बिजी शेड्यूल्स रहते हैं, खुद के वो अपनी साधना में लगे होते हैं, अपनी 3D लाइफ को बैलेंस करते रहते हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि देखो कितने सारे लोग अप्रोच करने लग जाएं एक ही बार। तो कभी कभी जूम क्लास में कब कॉल्स आ जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होती है इससे। तो ये जस्ट रिक्वेस्ट थी कि ना आप एक स्ट्रक्चर्ड वे से अप्रोच करें, ठीक है।
एक और चीज़ मैं बताना चाहती थी कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो आज इस चैनल पे, तो अभी की जो अवेयरनेस है उसके हिसाब से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अभी क्या एसेंशन का टाइम चल रहा है, तो एसेंशन के टाइम में क्या चल रहा है कि ना, आज का जो अवेयरनेस है वो ओवरलैप होकर कल का अवेयरनेस शिफ्ट हो रहा है। देखिए, कल का अवेयरनेस कुछ और आ रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ ही नहीं। तो ये सब कॉमन है। तो जब भी कुछ आप किसी से सुनते हो, मेरे चैनल पे नहीं, किसी और कहीं सुनते हो, पढ़ते हो, तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे जो आपकी अवेयरनेस थी, उस वक्त आप उस वाइब्रेशन में मैच हो गए हो, उस फ्रीक्वेंसी में मैच हो गए, उसको समझने के लिए। कल को जब आपकी वाइब्रेशन और थोड़ी रेज हो जाएगी, तो फिर आप थोड़ी हायर चीज़ों को समझना शुरू कर लोगे। ठीक है, तो ये होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई कुछ कह रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में है, लेकिन उसको समझना, उसकी समझने का जो अवेयरनेस का जो फ्रीक्वेंसी लेवल है, उस पे आप अभी टैप नहीं कर रहे हो। ओके, तो जब कोई कह रहा है तो इसका मतलब है कि somebody has tapped into किसी और फ्रीक्वेंसी में उन्होंने टैप किया है और उन्होंने वो बात कही है। ठीक है, एंड उसके बाद ना आपका जब वो अवेयरनेस उस लेवल पे आएगा, ऑटोमेटिकली आपको भी वो समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए कुछ चीज़ें बहुत लोगों को समझ में नहीं आती हैं, जैसे स्पेशली ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, बिकॉज उन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है और उन्होंने वो वाइब्रेशन को कैच नहीं किया है, तो वो उनको समझ में नहीं आएगा मतलब क्या चल रहा है। ठीक है, एंड अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कॉन्सेप्चुअली बात करते रहते हैं, मैंने कुछ बताया तो मतलब कि लोगों को लगता है कि गलत हो सकता है, क्योंकि उनकी अवेयरनेस उस लेवल पे है, मेरी अवेयरनेस इस लेवल पे है। तो मैं तो नहीं कहती कि कोई आगे पीछे, वी आर ऑल टुगेदर, हम सब एक ही जर्नी पे चल रहे हैं, एक ही अवेयरनेस पे चल रहे हैं, लेकिन सबका पेस अलग है, सबका अंडरस्टैंडिंग अलग है, सबके लेवल्स अलग है, तो उसके हिसाब से उनको समझ में भी आएंगी चीज़ें। ठीक है, आज का जो टॉपिक था कुछ ऐसा ही था, जो एक और मेल मिला था मुझे, जिसमें मुझे 3D to 5D बैलेंसिंग के बारे में पूछा था मुझसे कि कैसे बैलेंस करें 3rd डायमेंशनल टू 5th डायमेंशनल। हम सब पता है कि हम पिछले 6 महीने से तो बहुत तेज़ी से हमारा एसेंशन चल रहा है, एंड वी आर एक्चुअली शिफ्टिंग आवर अवेयरनेस, हमारी अवेयरनेस शिफ्ट हो रही है। बहुत सारों को एसेंशन सिम्टम्स पता चल रही हैं। जो भी मुझसे फ़ोन पे जुड़े हैं, उन्होंने मेरे स्टेटस देखे हैं कि मैं डालती रहती हूँ एनर्जी की, जो मुझे सेंस होती हैं, जो डाउनलोड्स होते हैं, मैं उनको जो भी रेजोनेट करती हूँ मैं व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालती रहती हूँ। अभी मैं कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डालना शुरू कर दिया, जो भी मेरी अवेयरनेस पे जो चीज़ें आ रही हैं मैं उसको शेयर करना शुरू कर दिया है मैंने ज़्यादा। तो इसका मतलब जब वीडियो नहीं बना पाती तो कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालती हूँ, ताकि आप वहाँ से देख लो कि क्या चल रहा है, या फिर कुछ आपको शायद देखने को मिल जाए, सिंक्रोनिसिटी हो जाए, जो आपको उस वक्त पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हमारे अवेयरनेस टैप करती है तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली हमें सिंक्रोनिसिटीज़ देती रहती है, तो ऑटोमेटिकली किसी भी चैनल पे आपको या फिर कुछ कहीं पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है किसी भी चीज़ के लिए जिसके लिए आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो मैं बताना चाहती थी 3D to 5D। तो पहले 3D क्या होता है, 5D क्या होता है, उसके बारे में जान लें, बाद में देखेंगे कि इसको बैलेंस कैसे करना है। 3rd डायमेंशन जो रियलिटी होती है वो होती है फिजिकल स्ट्रक्चर पे, मतलब कि हम जो लोग फिजिकली चीज़ों को देखते हैं, जैसे कार है, पर्सन है, कोई लोग हैं, या कोई दीवार है, कोई चीज़ है, इन सबको लोग फिजिकल स्ट्रक्चर में ही देखते हैं। उनको उसकी बिहाइंड की एनर्जी रीडिंग नहीं आती है, क्योंकि हर एक चीज़ की एक एनर्जी होती है। एक घर का एनर्जी होता है, एक सामान की एनर्जी होती है, टेबल की एनर्जी होती है, पर्सन्स की एनर्जी होती है, ट्रीज़ की एनर्जी होती है, सब वाइब्रेशंस हैं, सब एनर्जी हैं जो हमारे आसपास हैं। तो जो 3rd डायमेंशन रियलिटी के कॉन्शियसनेस में जो लोग हैं, उनको सिर्फ फिजिकल लेवल पे ये सब चीज़ें दिखती हैं, लेकिन उनको उसके बियॉन्ड की एनर्जी को रीड करना नहीं आता है। उनको पता भी नहीं है कि एनर्जी इसको चला रही है, उसके पीछे एक एनर्जी भी है, इसका जो नॉलेज है उनको नहीं होता है। ओके, एंड जो उनको नज़र आता है वही सच मानते हैं उसको। ठीक है, ड्यूअलिटी में रहते हैं, सही गलत जजमेंटल हो जाते हैं, राइट एंड रॉन्ग में होते हैं, इन सब चीज़ों में उनका दिमाग मतलब कि फंसा रहता है। प्लेजर्स ऑफ द आउटर वर्ल्ड, वो अपने 5 सेंसेस को सेटिस्फाई करने में ही लगे रहते हैं। जैसे किसी को मूवीज़ देखना पसंद है आँखों से, किसी को अच्छा खाना पसंद है, तो किसी को स्पा जाना पसंद है, किसी को फिजिकली कुछ एक्सरसाइज करना, ये तो ना वो फंसे हुए हैं। किसी को सेक्सुअल इंटीमेसी में इंटरेस्ट है, किसी को रिलेशनशिप्स में सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो
आउटसाइड वर्ल्ड से वो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, एंड उनको उसके पीछे की एनर्जी को रीड करना पता नहीं होता, वो खुद उस एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो एनर्जी के लेवल पे उनको कोई समझ नहीं रहती है, एंड उनको लगता है कि यही सब है जो हमेशा एवरलास्टिंग रहेगा, लेकिन वो सच्चाई तो नहीं है। वो ज़्यादा ना कंफर्ट जोन में रहना पसंद करें। इग्नोरेंस इज ब्लिस। ये लोग क्या, ये जो सोल्स होती हैं या फिर जो एनपीसी या जो काइंड ऑफ एनर्जीज होती हैं, वो कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद करती हैं। उनको उनको पसंद नहीं है कि वो सच्चाई को जाने, उसके पीछे जो राज है उसको जाने। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन उसके बारे में। एंड क्या होता है कि उनका जो ड्यूअलिटी में रहता है, तो उनके राइट एंड लेफ्ट ब्रेन बहुत काम करते हैं, उन चीज़ों में उनकी फंसी रहती है, एंड एनर्जी फंसी रहती है, एंड वो ज़्यादातर शेम, गिल्ट, फियर ऐसी वाली ज़्यादा मतलब कि ईगो बेस्ड थिंग्स में फंसे रहते हैं। ये जो होती है, जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो 300 बिलो वाइब्रेशन होती हैं तब होती हैं, ओके। एंड वो उनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहता है उनकी चीज़ों से, उनकी उनकी जो रिलेशनशिप से बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं। उनको लगता नहीं है कि वो चेंज कर पाएंगे उन चीज़ों को, उनको लगता है वो परमानेंट है हमेशा उनके लाइफ में। अटैचमेंट हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, चीज़ों में हो सकता है, कार, जो भी एक्सटर्नल थिंग्स हैं जो उनको प्लेजर देती हैं, उनसे वो अटैच्ड रहते हैं। उनका अट्रैक्शन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है आउटर वर्ल्ड से। सो बाहर की जो दुनिया रहती है उस पर बहुत ही अट्रैक्टेड रहते हैं। तो चीज़ों को इकट्ठा करना या फिर चीज़ों से कनेक्टेड रहना, लोगों से कनेक्टेड रहना, बाहर की जो अट्रैक्शन होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है उनकी। डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, बिकॉज वो पूरे 5 सेंसेस से कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको लगता है कि वो बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं। क्या होगा अगर ये मेरी ये चीज़ मेरे लाइफ से हट गई, अगर ये चीज़ मेरे से किसी ने छीन ली तो क्या होगा। तो ये डीप सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी उनमें बहुत रहती है। और फियर तो बहुत रहेगा, मतलब इनके अभी फ्यूचर का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, रिलेशनशिप, बच्चों का क्या होगा, ये ज़्यादा उनमें चलता रहता है। एंड दिस इज सेपरेशन, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सेपरेट है। उनको ये एहसास भी नहीं है कि वो एक एनर्जी का फॉर्म है, दे आर एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। उनको वो नहीं माइंड में रहता है। बहुत सारी ड्रामा में वो फंसे रहते हैं, सोसाइटी की ड्रामास में, फैमिली के रिलेशनशिप्स के ड्रामास में, टीवी के जो कम्युनिकेशंस हैं, जो मीडिया का जो कम्युनिकेशन है उसमें फंसे रहते हैं। हाई ईगोइस्टिक पर्सन्स होते हैं जो थर्ड डायमेंशन में वाइब्रेट करते थे। लॉट ऑफ लेयर्स, फॉल्स आइडेंटिटीज़ उनकी होती हैं। वो कंपटीशन माइंड में रहते हैं, हमेशा कॉम्पिट करना चाहते हैं दूसरों से। ये नहीं कि हम जिए, दूसरे लोग भी अपने हिसाब से वो अपनी ज़िंदगी जिए, ऐसा नहीं। दे वॉन्ट टू कॉम्पिट, दे वॉन्ट टू कंट्रोल। नार्सिस्टिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं ये, दूसरों की खुशी नहीं देख पाते, नार्सिस्टिक काइंड ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म से ऑपरेट करते हैं। तो तंग करना लोगों को कि उसका कंट्रोल मुझ पे, मैं कंट्रोल कर पाऊँ उसको, उस चीज़ को, चाहे वो वस्तु हो, चाहे सोसाइटी हो, या फिर लोग हों, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका ये कंट्रोल मैकेनिज्म बहुत अच्छा काम करता है। ये सब ना बिलो 300 में वाइब्रेट करते रहते हैं। स्कैरसिटी होती है इनमें, मतलब कि इनको लगता है कि चीज़ों की कमी है, लेकिन यूनिवर्स तो अबंडेंस में है, लेकिन इनको लगता है कि ये अगर नहीं मिला तो मुझ में ये कमी है, या फिर ये मुझे चाहिए ही चाहिए, मतलब ऐसे उस स्कैरसिटी में ऑपरेट करते रहते हैं। जो 5th डायमेंशनल रियलिटी होती है वो 300 अबो में वाइब्रेट करते हैं। उनका जो मेन होता है जॉय, पीस, लव, हैप्पीनेस, ऐसे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। तो ऑलरेडी जो लोग अभी स्पिरिचुअली उन्होंने खुद पे काम किया है, इनर वर्क किया है, तो वो ऑलरेडी इस लेवल पे जाके उन्होंने टैपिंग की है। डेफिनेटली कभी ना कभी इस लेवल पे उन्होंने टैप किया होगा। और क्या होता है कि बेसिकली इस वीडियो का यही मानना है कि जब उस लेवल पे हम टैप करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पसंद नहीं आता लोअर वाइब्रेशंस। थर्ड डायमेंशनल की हमें चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, लोग पसंद नहीं आते हैं, उन चेंजेस हो जाते हैं, मतलब कि क्वांटम शिफ्ट हो जाता है हमारी अवेयरनेस में, ठीक है। एंड 5th डायमेंशन के लोग ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो उनके डाउनलोड्स होने शुरू हो जाते हैं, उनको समझ में आने लग जाती चीज़ें, और उनका जो मतलब कि सिंक्रोनिसिटीज़ होती है, जो इन्फॉर्मेशन या फिर कोड्स जो उनको मिलते रहते हैं यूनिवर्स से, जो हमारी माइंड को बाईपास करते हैं, बिकॉज हमारा हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है एंड वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम 5th डायमेंशनल। तो क्या होता है कि हमें गुड बैड, ये जो ड्यूअलिटी है, जो जजमेंटल काइंड ऑफ थिंग्स है, हम उससे हटने लग जाते हैं। तो क्या होता है ऑटोमेटिकली, क्या होता है कि हमारी अवेयरनेस बहुत ही हाई लेवल पे टैप करती है, विच इज़ गिविंग रिजल्ट इन पीस, जॉय एंड लव।
और हम आज में रहना शुरू करते हैं, मतलब कि आज का अभी के प्रेजेंट में रहना जीना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड साइन दैट यू आर वाइब्रेटिंग इन 5th डायमेंशनल रियलिटी। आपको ड्रामा में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आप विड्रॉ करना शुरू कर दोगे लोगों से, चीज़ों से जो लोअर वाइब्रेटिंग है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। आपको पसंद नहीं है कि आप किसी ऐसे अनअवेयर्ड पर्सन के साथ रहो जिनका जो थिंकिंग है ये 3rd डायमेंशनल मैट्रिक्स में फंसा हुआ है। अगर कोई आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर कंट्रोल मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई बातें करते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं, तो आप उनसे डिस्कनेक्टेड फील करोगे, ठीक है। एंड आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको किसी की ईगो देखना पसंद नहीं है, मतलब कि किसी को कोई कंपटीशन के कारण कंट्रोल करना चाहता है, वो आपको पसंद नहीं है। ये सब क्या है ना कि शिफ्ट हो गया है, आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गया 3rd डायमेंशनल टू 5th डायमेंशनल। आप अबंडेंस में ऑपरेट करोगे। आपको लगता है कि यूनिवर्स ने सबके लिए सब कुछ दिया हुआ है, ये है कि हम उसको टैप नहीं कर पा रहे हैं। आप अबंडेंस में रहोगे हमेशा। आप लिव एंड लेट लिव के प्रिंसिपल्स अपनाओगे। जैसे कि अभी आपको लगता है कि मतलब कि इनकेस कंपटीशन है, आपको लगता है टैलेंट सर्वाइव करेगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि 3rd डायमेंशन रियलिटी में दूसरों की खुशी नहीं देखी जा सकती। दे एक्चुअली काइंड ऑफ एनर्जी वैम्पायर्स। कोई खुश हो जाए, ये कैसे हो सकता है? तो क्या होता है कि ना 5th डायमेंशन में ऐसा नहीं होता। आप भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूँ। लिव एंड लेट लिव का प्रिंसिपल होता है उनमें। तो ये थोड़ा चेंजेस थे जो मैंने बताए थे। एंड कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, इन्फीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, बहुत ही इंटीग्रिटी होती है, क्योंकि हम हार्ट इन एंड आउट लिव करते हैं। जो दिल में है वो पोट्री करते हैं बाहर। तो वो हाई इंटीग्रिटी हम फॉलो करते हैं। हम सोचते हैं कि यूनिवर्स के पास सब कुछ है सबको देने के लिए, तो कोई स्कैरसिटी की फीलिंग नहीं होती। एंड डेफिनेटली 5th डायमेंशन में हमारे जो कंफर्ट जोन से हम बाहर निकल चुके होते हैं, हम आज में जीना शुरू करते हैं। तो क्या होता है कि जो सिचुएशन आज हमारे सामने आ रही है उसके हिसाब से हम अपने माइंड की अवेयरनेस को शिफ्ट करते हैं। ओके। एंड बहुत ही हाई लाइट बींग्स जो होते हैं हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं। हमारे सोल ग्रुप से हमारी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन सोल ग्रुप मतलब ऐसे नहीं कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप है हम कनेक्टेड हैं। अगर आप कोई वीडियोस देखते हो जिससे आप रेजोनेट करते हो, वो भी एक कनेक्शन है। चाहे आप जानो या ना जानो यूट्यूबर्स को, लेकिन आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो उनसे, ठीक है। आपकी कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, इसलिए आप उनका चैनल देखते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि आप एनर्जेटिकली उन लाइट वर्कर्स से कनेक्टेड रहना शुरू कर देते हो। जब भी आपकी अवेयरनेस शिफ्ट होती है 3rd डायमेंशनल 5th डायमेंशनल, क्या होता है कि आपको ना अकेलापन महसूस होने लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल पीपल क्या होता है वो डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में, सोसाइटीज़ में रहते हैं, जहाँ उनका जो नज़रिया होता है वो टोटली डिफरेंट रहता है सोसाइटल कॉमन बिलीफ से, ठीक है। ये थोड़े डिफरेंट लोग होते हैं, अब नॉर्मल पीपल होते हैं, तो इनका जो थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट रहता है। ऑटोमेटिकली इनको कॉर्नर कर दिया जाता है बाय नार्सिसिस्टिक पीपल, एंड ऑटोमेटिकली ये विड्रॉ भी कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो थिंकिंग पैटर्न और थिंकिंग कैपेसिटी रहती है डिफरेंट रहती है, तो उनको लोनलीनेस फील होता है। ये कॉमन है, ठीक है। एंड ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी एक सिम्टम है कि आपकी कॉन्शियसनेस बदल रही है। ओके। जो लोग जो आपके आसपास हैं उनको लगता है कि इसको कुछ हो गया, मतलब कुछ समथिंग हैज़ हैपन, कुछ हो गया इनको, लेकिन ना इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके साथ हो रही है। लेकिन ये 3rd डायमेंशन रियलिटी वालों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेंगे, वो अपने बिलीफ सिस्टम में स्टक रहना पसंद करेंगे। जब भी आपका माइंडसेट क्वांटम शिफ्ट में जाता है तो आपकी एसेंशन शुरू हो चुकी है, आपके एसेंशियल सिम्टम्स आ जाएंगे। जो भी ट्विन फ्लेम्स है वो स्टार सीड्स हैं, वो लाइट वर्कर्स हैं, उनकी जो अवेयरनेस होती है बहुत ही हाई होती है। एंड उन्होंने चॉइस करके ये सोल का ये मिशन लिया होता है, एंड दे विल बी वर्किंग ऑन टू दैट, ठीक है। एंड उन्होंने पर्पसफुली डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में जन्म लिया होता है, क्योंकि ऐसे सोसाइटीज़ में जन्म लिया होता है बिकॉज दे हैव टू चेंज द अवेयरनेस ऑफ द पीपल। तो जो भी लोग हैं आसपास, उनकी अवेकनिंग का इनका एक वन ऑफ द सोल मिशन रहता है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में, सोसाइटीज़ में इनका बर्थ होता है, जहाँ उनका जस्ट उनकी फैमिलीज़ में रहना, उनकी वाइब्रेशन की वजह से उनकी जो फैमिली के लोग हैं, जो भी आसपास के जो सोसाइटी के लोग हैं ना, उनका वाइब्रेशन चेंज होता है, उनका वो मेन पर्पस बन जाता है। और इससे ना बहुत सारे दूसरे जो सोल्स हैं जिनको भी थोड़ी भी अपॉर्चुनिटी है, एंड बिकॉज ऑफ फ्री विल अगर वो चॉइस करते हैं कि
उनको आगे बढ़ना है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, तो उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है इन ट्विन फ्लेम्स के कारण, जो एज अ लाइट वर्कर काम करती रहती हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, आसपास के लोग बदलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो भी लो वाइब्रेशन है उनको इग्नोर कर देना है। आपकी सिचुएशंस को, आपके सिचुएशन जो पीपल हैं जो आपकी लो वाइब्रेटिंग है, उनको इग्नोर करके अपने आप में सिर्फ फोकस करना है। ठीक है, इसके बीच का भी एक स्टेट है फोर्थ डायमेंशन रियलिटी। उसमें क्या होता है कि आप आइदर आपको फिजिकल स्ट्रक्चर के बियॉन्ड भी लगता है कुछ है। जब एक पर्सन को आप देखते हो, आप उसको मतलब कि फिजिकल रियलिटी में जैसे है वैसे ही नहीं देखते हो, उसकी बियॉन्ड उसकी एनर्जी रीड करना शुरू करते हो, उनको सोल समझते हो। जो नॉर्मल फिजिकल स्ट्रक्चर उसके बियॉन्ड भी आप जाना शुरू कर देते हो। फिजिकल रियलिटी के बाद भी लाइफ है, या फिर मेडिटेशन करते हो, सोल की सर्च में लग जाते हो, थोड़ा भी इंटरनलाइज कर लेते हो, आप फील करते हो कि आप कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से रिलेटेड हो। आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं, जो लाइफ मिशन को लेके जो पैशन होते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो। आपको एनर्जी रीड करना समझ में आ जाता है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, आप का सिक्स्थ सेंस एक्टिव हो जाता है। आप जो यूनिवर्स से आपके जो कोड्स मिल रहे हैं, जो सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, उसको आप पढ़ना शुरू कर देते हो, आपको समझ में आने लगता है इन सब के बारे में। ठीक है, तो ये सब फोर्थ डायमेंशन में होता है। जो भी मोस्टली हीलर्स हैं, रेखी के हीलर्स जो भी अदर हैं, वो फोर्थ एंड फिफ्थ डायमेंशन में वाइब्रेट करते हैं। द मोमेंट आप एनर्जी को रीड करना, एनर्जी को समझना शुरू कर देते हो, आपका फोर्थ डायमेंशनल रियलिटी शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, एंड ऐसा नहीं कि ये जो कॉन्शियसनेस जो शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब ये कि आप फिजिकली भी यहाँ से चले जाओगे, नहीं। आपके जो एनर्जी है, उसका जो एक्सटेंशन है, जो आसपास का चीज़ है, वो बदलने लग जाएगा। ठीक है, एंड आपकी कॉन्शियसनेस इनसाइड जो आपके थिंकिंग है वो बदलेगी। ठीक है, मे बी लोग वही रह सकते हैं, वही लोग रहेंगे आपके साथ, लेकिन जो फैमिली के लोग हैं वगैरह, उनका तब तक आपसे कनेक्शन रहेगा जब तक कार्मिक अकाउंट्स है। द मोमेंट आप उनको भी काट के आप अपनी अवेयरनेस को और भी आगे लेके जाओगे, तो वो भी आपके लाइफ से हट जाएंगे। आपके नए हाई वाइब्रेटिंग पीपल, हाई वाइब्रेटिंग लोग आने लगेंगे। और स्पिरिचुअलिटी में हम जो भी स्पिरिचुअल सोल्स हैं, वो सब जानते हैं कि हम सब इनफाइनाइट बीइंग हैं और हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। ठीक है, हमने एक अवतार लिया है, हम इस डेंसर बॉडी में हैं, लेकिन हम जो है इनफाइनाइट बीइंग्स हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, एक एक्सपीरियंस के लिए आए हैं। ये सब चीज़ें आपको फिफ्थ डायमेंशन के बाद समझ में आने लगी, और ज़ोर से समझने आने लगेंगी। ठीक है, तो ये फिफ्थ डायमेंशन की चीज़ें हैं। फोर्थ डायमेंशन में जब आप स्टेप करते हो, ऑटोमेटिकली आप इसकी तरफ खींचे चले जाते हो, और इन सब चीज़ों में आपकी रुचि भी बढ़ जाती है। आपका जो सोल जो क्रेव करता रहता है इन सब चीज़ों में, और आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होने लग जाती है कॉन्शियसनेस। तो फिजिकल रियलिटी में भी उसके हिसाब से ही चेंज आने लगेंगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया था कि कैसे मैं इसको बैलेंस कर पाऊँ। तो ये क्वेश्चन एक डिवाइन फेमिनाइन का था, शायद किसी ने भेजा था, मैं भी बनाने वाली थी वीडियो, बट गुड इट केम अर्ली। तो हमको क्या करना है ड्यूरिंग इस एसेंशियल सिम्पटम में, अपने वाइब्रेशन को मेंटेन करके जाना है। ठीक है, हम जो स्पिरिचुअल सोल्स हैं या फिर ट्विन फ्लेम्स हैं, ये सब इन सब का मेन मकसद है कि वाइब्रेशन को मेंटेन करके जाना। इनका बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मिनिमम क्या होता है कि उनको अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करते जाना है। जब भी आप किसी वाइब्रेशन आपकी रेज होती है, तो ऑटोमेटिकली आपके साइकिक अटैक्स ज़्यादा होते हैं, ट्रिगर्स ज़्यादा होने लगते हैं। तो जब ये होने लगता है, तो आपकी जो वाइब्रेशन होती है वो कभी कभी गिरने लग जाती है नीचे। तो आपका ये मेन सोल ये रहता है कि सोल मिशन रहता है कि अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखना, हमेशा प्लस फिफ्थ डायमेंशन की वाइब्रेशन में रखना अपने आप को। ये आपका मकसद होता है। ठीक है, अपने आप को खुश रखना, हमेशा हैप्पी स्टेट में रहना, अपने आप को सेल्फ लव करना। ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, ये आपको बैलेंस करेंगी बहुत हद तक। ठीक है, तो आपको अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप को खुश रखना है किसी भी सिचुएशन में। चाहे जो लोग आपके आसपास हैं वो आपको जितना भी तंग करें, लेकिन आपको चॉइस है ना, आपकी चॉइस है कि आप खुश रह सकते हो जिस भी चीज़ में हो। जैसे इसलिए आप जैसे कैसे लोग, जैसे कि कमल को देखा है ना, लोटस फ्लावर को, जैसे कि वो किस दलदल में भी रहता है, लेकिन उसका जो अट्रैक्शन, उसकी जो प्योरिटी होती है, वो ऊपर उभरती है
सबको दिखती रहती है। तो आपका भी यही है कि आप जितने भी नार्सिसिस्टिक फैमिलीज़ में हो या फिर ऐसी डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में, सोसाइटीज़ में हो जहाँ आपको लो वाइब्रेशन लोग नज़र आते हैं लेकिन आपको पसंद नहीं आता, तो तब भी आपको उस लोटस की तरह निखरना पड़ेगा, क्योंकि आप लाइट वर्क करो, आप एक मिशन पे आए हो, एसेंशन का प्रोसेस चल रहा है, स्पिरिचुअल ग्रेट अवेकनिंग हो रही है, आपका यही पर्पज़ है कि आप अभी स्ट्रांग बने रहो और अपनी लाइट को शाइन करते रहो। ओके, आपका ये काम नहीं है कि आपको दूसरों को चेंज करना है, मतलब कि जो लोग आपके संपर्क में आएंगे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। आपको उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना है जहाँ पर आपके ऑरा में या फिर आपको देखते ही लोगों की वाइब्रेशन चेंज हो जाए, आपको उस लेवल पे वाइब्रेट करना है। तो ऐसा नहीं कि सोल मिशन है कि हर किसी को जाओ बोलो कि मेडिटेशन करो, पूजा पाठ करो वगैरह, नहीं करना है हमें। वो उनकी चॉइस है, उनको पता है ये सब है। कौन है इस धरती पे जिसको पता नहीं पूजा पाठ रहता है, मेडिटेशन रहती है, अच्छे कर्म अच्छे होते हैं? किसको नहीं पता? सबको पता है, लेकिन ना उनकी फ्री विल के कारण उनकी चॉइस है कि वो नहीं करना चाहते हैं। तो नहीं करना चाहते तो उनकी सोल की चॉइस है, हम उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा काम यही है कि हम अपने आप को, अपनी लेवल, अपनी लाइट बॉडी एक्टिवेशंस को बहुत ही हाई रखें हमेशा। ठीक है, अब इसको बैलेंस कैसे करना है? मतलब कि जो हम फिफ्थ डायमेंशन में जिन्होंने भी टैप किया है फिफ्थ डायमेंशन की रियलिटी को, जिसने भी जो भी हार्ट आउट से अपनी लाइफ जी रहे हैं, मतलब कि जो अंदर है हाई इंटीग्रिटी से बाहर भी उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, जो मेन मकसद है ट्विन फ्लेम्स का, तो जैसे अंदर है बाहर भी वैसे ही वो बिहेव करते हैं। तो क्या होता है कि ना आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है एंड आपको स्पिरिचुअली ग्राउंड होना पड़ता है, क्योंकि आप इतने हाईली वाइब्रेट करते रहते हो, आपको लगता है कि इतना अच्छा है फिफ्थ डायमेंशन में, हैप्पी है, जॉय है, पीस है, आप अपने आप में मज़े लेते रहते हो, आपको पसंद नहीं किसी से बात करना, आपकी वाइब्रेशन खुद आपको इतनी अच्छी लगने लग जाती है, आपको लगता ही नहीं कि आपको किसी और की ज़रूरत है, आप और डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो। तो वो जो स्टेट होता है बहुत ही ब्लिसफुल वाली फीलिंग होती है। एंड जब उस स्टेट पे आप जाते हो तो आपको मन नहीं करता कि आप लोअर स्टेट पे आओ, जैसे थर्ड डायमेंशन की रियलिटी में जो लोअर वाइब्रेशन है, शेम, गिल्ट, जो भी एंगर वगैरह है, इन सब पे आपको आना पसंद नहीं है। अगर कोई किसी और को भी उस वाइब्रेशन पे आप देखते हो तो आपको पसंद नहीं आता है। तो आपको बैलेंस करना होता है, क्योंकि आप फिजिकल रियलिटी में हो, आपका एक सोल मिशन है यहाँ पर आने का, और स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जब शिफ्ट हो जाती है तो बहुत मुश्किल है इसको बैलेंस करना, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल्फ लव में फोकस करो। मैंने एक वीडियो बनाया है सेल्फ लव पे, आप देख सकते हो उसको। अपने आप में फोकस करो, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी जो हॉबीज़ हैं, जो आपको खुश रखती हैं, उन सब चीज़ों में आपको इन्वॉल्व होना है। किसी को फिज़िकल ग्रूमिंग पसंद है, किसी को अच्छा ड्रेस करना पसंद है, किसी को भजन गाना पसंद है, किसी को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, डायरी राइटिंग करना पसंद है, किसी को पोएम्स लिखना पसंद है। जो भी आपको खुशी देता है, आपको आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है, जो भी आपको खुश करता है, उन चीज़ों में आपको अपनी एनर्जी लगानी है। तो आपको अगर कुछ और पसंद है, मतलब कुछ आप फीलिंग करना चाहते हो, वीडियोस बनाना चाहते हो, कितनी सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने की चीज़ें, तो उन सबको आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पेंट करना चाहते हो, कलरिंग करना चाहते हो, स्केच करना चाहते हो, डिज़ाइंस बनाना चाहते हो, जो भी आपको पसंद है उन चीज़ों को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन हाई हो जाएगा। जब भी आप ऐसी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो जो आपको खुशी देता है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ना आपकी पूरी एनर्जी उस चीज़ को क्रिएट करने में लग जाती है। तो इससे क्या होता है कि आप अभी के टाइम पे, नाउ के टाइम पे रहना सीख लेते हो। जैसे आप कोई कॉन्सेंट्रेशन से कोई पेंटिंग बना रहे हो, बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे हो, तो आपका 100% आपका जो टाइम कॉन्शियसनेस है उस पेंटिंग पे लग जाएगा। तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली यू आर लिविंग इन नाउ। आप पढ़ते हो किताबें, द पावर ऑफ नाउ वगैरह, उसमें ये सब लिखा है, लेकिन आप उसको जी सकते हो अभी। जब भी आपको कोई चीज़ पसंद है, जैसे मैं अभी एंजॉय कर रही हूँ ये वीडियो में बनाना, तो ये आई एम लिविंग माई लाइफ नाउ, इन द नाउ। सो आपको वैसी चीज़ों में अपने टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किसी को खाना बना पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, डिज़ाइनिंग पसंद है, एम्ब्रॉयडरी पसंद है, जो पसंद है आप करो। किसी को जिम में अपना सेल्फ वर्कआउट करना पसंद है, किसी को अपने बॉडी को अच्छा रखना पसंद है। ये सारी चीज़ें आपके सेल्फ लव में आ जाती हैं। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ लव का आप इम्प्रूव करते रहो। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग करो। स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग में अफर्मेशन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। आई एम स्पिरिचुअली ग्राउंडेड, आई एम स्पिरिचुअली ग्राउंडेड।
आपका एक मकसद है, आप इस अर्थ में किसी पर्पस के लिए आए हो, तो आपका यहाँ इस टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब नहीं कि फिफ्थ डायमेंशन में आपको ब्लिसफुल वाली फीलिंग आ गई एंड मैं अब ये छोड़ के जाना चाहती हूँ, मैं बॉडी छोड़ना चाहती हूँ। जब आप ऐसे कहते हो तो आपका सोल पर्पस हुआ नहीं है, वापस आपको आना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप स्पिरिचुअली ग्राउंडेड रहो मदर अर्थ से, ताकि आप जो सोल मिशन करना चाहते हो वो हो जाए एंड आप आगे बढ़ सको अपनी लाइफ में। एंड फिफ्थ डायमेंशन के बाद भी डायमेंशंस हैं, 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन। हमें ही नहीं पता होता, हम कभी किसी और हायर डायमेंशंस में भी हम जा सकते हैं। तो वापस आना तो बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारा पर्पज़ है तो रहना ही पड़ेगा। इसके लिए ये टूल्स है कि आप सेल्फ लव करो, क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करो, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग करो, अफर्मेशन बोलो आई एम स्पिरिचुअली ग्राउंडेड। फिर जो लोग आपके वाइब्रेशन से मैच होते हैं, जो आपको प्यार देते हैं, जो आपको एंकरेज करते हैं किसी भी चीज़ में, उन सबको आप उनके 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 कम्युनिकेशन में रहो, उनसे बातें किया करो। आप जो अंदर से दिल से चाहते हो उसको जीना शुरू करो। ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी वाइब्रेशन मेंटेन हो जाती है, आप बैलेंस्ड हो जाते हो। फ्यूचर के बारे में ऑटोमेटिकली थिंक करना तो आप ऑटोमेटिकली कम कर दोगे जब आप अपने सेल्फ लव पे, अपनी जो आपको पसंद है वो चीज़ें करना शुरू करोगे। तो आपको एक और चीज़ कहनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने वाली हैं या फिर हो रही हैं या फिर हो चुकी हैं जो डिवाइन की मर्ज़ी थी। बिना डिवाइन की मर्ज़ी के कुछ भी नहीं हो सकता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइन की विल थी। यू हैव टू जस्ट फेस इट। मैंने कहा कि आप एक इंस्ट्रूमेंट हो, आप इस अर्थ में एक पर्पस के लिए आए हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि आपको उस पर फ्लो करना होता है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। तो आपको क्या कहना है, आई फ्लो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, और आई फ्लो विद द फ्लो ऑफ द डिवाइन, आई फ्लो विद द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। तो ये कोई भी अफर्मेशन आप ले सकते हो, उसके साथ आप फ्लो करो, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर नहीं रहेगा, रिटर्न में आपको इमोशनल चार्ज नहीं मिलेगा, आप खुश रहना शुरू कर दोगे। अब आपको लगेगा कि जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन पर्पस के लिए हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब डिवाइन कर रहे हैं। आपके जो सांसें चल रही हैं, बिना बताए सांसें ऑटोमेटिकली चल रही हैं, बिना बताए दिल धड़क रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना। हम कुछ कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने बॉडी में? नहीं ना। तो ये जब बीइंग वाली स्टेट होती है, ये जो हमें कोई और एनर्जी हमें चला रही है, हमें पता भी नहीं है उसके बारे में, तो उससे जब आप कनेक्ट हो जाते हो तो आपका जो बैलेंसिंग वाला प्रॉब्लम होता है वो होगा नहीं। ठीक है, तो कोई हमेशा सोचो कि हम नहीं कर रहे, कोई और हमसे करा रहा है, कोई बड़ी एनर्जी हमसे ये सारे काम करा रही है। ठीक है, एज ए इंस्ट्रूमेंट बन जाएं। ठीक है, ये था मैं आपको बताने वाली थी। एंड जो भी चेंज आप बाहर की दुनिया में चाहते हैं वो पहले अपने आप में लाइए, अपने आप में इनर वर्क कीजिए, अपने आप में फोकस कीजिए, चेंजेस अपने अंदर लेके आइए। ऑटोमेटिकली आपका जो यूनिवर्स है, जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, बदलना शुरू कर देंगी। तो आपको कहीं फोकस नहीं करना है, आपको अपने आप में ही फोकस करना है। ठीक है, एंड स्पेशली ट्विन फ्लेम्स का क्या मेन मकसद होता है कि उनको इनर वर्क करना है। इनर वर्क मतलब ये सब सारी चीज़ें जो उनको अंदर से बदलनी होती है, उनको इंटरनलाइज करके अंदर से आप उनको चेंज करना पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिकली होगा। ओके, आपकी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको अप्रोच करेंगे अभी नियर फ्यूचर में, जब वो देखेंगे आपको बहुत खुश हो आप, क्या है जो इन्होंने पा लिया, क्या है जो इनको इतनी शांति है। लोग आपको देख के इंस्पायर हो जाएंगे, लोग आपके पास इन चीज़ों की सीक्रेट पता करने के लिए आएंगे। तो आप कैसे बता पाओगे? बताने की चीज़ नहीं, ये एक्सपीरियंस पहले करनी पड़ती है। तो आपको इनर वर्क पे फोकस करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बाकी सब चीज़ें आ जाएंगे। तो जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है आपको मेंटेन करना है। आपको अच्छे गाने पसंद है तो सुनिए, जो भी चीज़ें हैं जो आपको जो आपको अच्छी लगती हैं सब चीज़ें कीजिए। जो भी हार्ट में आपके दिल की सुनिए, जो भी आपका इंट्यूशन कहता है उसको फॉलो कीजिए। ऑटोमेटिकली आप बैलेंस्ड होना शुरू कर दोगे। ठीक है, आपको चिंता नहीं होगी कि 3D में क्या चल रहा है, 5D में क्या चल रहा है, मैं इसके बीच में कहाँ अटक गई हूँ या अटक गया हूँ, ये क्यों मेरे साथ हो रहे हैं, ये सेंसेशन। अगर आपको सोना पसंद है सोइएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन्स हैं, आपके माइंड को सेटल कीजिए, थोड़े दिन के लिए आप सोचना बंद कर दीजिए, आप इन कन्फ्यूजन से अपना ध्यान हटा दीजिए, आपको जो पसंद है उन चीज़ों को कीजिए। ऑटोमेटिकली आपकी सेटलमेंट होने लगेगी कॉन्शियसनेस लेवल पे। फिर आप उस बेहतर लेवल पे होगे कि उसका देखने का अंदाज़ बदल जाएगा। एसेंशियल सिम्टम्स में मुझे कुछ लोगों ने कहा था उनको बहुत कन्फ्यूजन्स हो रही हैं। ये कन्फ्यूजन सारी नॉर्मल ही है, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है।
बहुत सारे डायमेंशन कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहे हैं, स्टेट ऑफ कॉन्शियस डिफरेंस हो रही हैं, तो ये तो नॉर्मल है जो चेंजेस आ रही हैं। इसके साथ फ्लो होना ही बेहतर है रादर देन उसको एज ए प्रॉब्लम या फिर एज ए कैसे सॉल्व करें, ऐसा नहीं सोचना है। आपको प्रेजेंट में रहना शुरू करना है बाय इन्वॉल्विंग इन सेल्फ लव, क्रिएटिव वर्क, नेचर के साथ रहना। आप नेचर से बात कर सकते हो, बादलों से बात कर सकते हो, बर्ड से बात कर सकते हो, ट्रीज से बात कर सकते हो। देयर आर एनर्जी फॉर्म्स, राइट। बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हमारे आसपास घूम रही हैं जो लाइट बीइंग्स हैं, जो हमें कम्युनिकेट करना चाहती हैं। एंजल्स कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास हैं, आपको 24/7 उनकी जो एनर्जी सेंसिटिव हैं वो सेंस कर सकते हैं। तो ये सब आपकी एनर्जी में हैं, तो इनको आप सेंस करके इनसे कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। यूनिवर्स से कहिए कि मुझे बैलेंस कर दे, अभी इस वक्त मुझे क्या जानना है, प्लीज़ यूनिवर्स ब्रिंग दैट इनटू माय अवेयरनेस। जब आप ऐसे कमांड्स यूनिवर्स से बात करना शुरू करते हो, ऑटोमेटिकली आपका बैलेंसिंग हो जाता है, आपको वो सारी चीज़ें पता चलती हैं जो आपको उस वक्त की अवेयरनेस में ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आप सिंपल टिप्स हैं, आप ये करते रहो। जस्ट डायरेक्टली टॉक विद द यूनिवर्स और द डिवाइन, जो भी आप अपना जानते हो। मैं भी आपकी तरह ही एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। अगर आपको कुछ और शेयर करना है, कुछ बताना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन केस कुछ पर्सनल चीज़ें तो आप मुझे मेल कर सकते हैं asu@gmail.com। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। एंड एनीथिंग कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।